गुड इवनिंग एवरीवन। एक चीज़ और चर्चा करने से रह गई जो मुझे लगता है कि टाइमली आप लोगों से शेयर कर लेनी चाहिए। एक्चुअल में जब 14 तारीख को शिफ्ट थी उस समय एक नई प्रॉब्लम भी सामने देखने को मिली, और ऐसा मेरे साथ ही नहीं हुआ, कई लोगों के साथ हुआ। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो प्रॉब्लम क्या थी, वो था रोल नंबर चेंज करने का। एक्चुअल में जब हम लोग, मैं पहले कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए जिन लोगों के नंबर्स चेंज नहीं हुए थे, शायद उनको ये समस्या भी ना पता हो। तो 14 तारीख में बहुत सारे रोल नंबर चेंज किए गए। बहुत सारे का मतलब ये है कि अलग अलग सेंटर्स पे, ठीक है, हर सेंटर पे, क्योंकि मेरे सेंटर पे जब हम लोग गए तो वहाँ 30 लोगों की लिस्ट लगी हुई थी बाहर ही। तो उन लोगों से पहले ही कह दिया गया कि आप लोग अपना नया रोल नंबर नोट कर लीजिएगा। कारण नहीं बताया गया कि क्यों हमें नया नंबर अलॉट किया जा रहा है। मैं इस वजह से भी शांत था क्योंकि हो सकता है कि हमारा एडमिट कार्ड पहले निकला हुआ हो और हम ना देख पाए हों एनटीए का नोटिस कि भाई नए कुछ नंबर में प्रॉब्लम आई है रोल नंबर्स में, और उसने कुछ नया नोटिस जारी कर दिया हो। तो हो सकता है कि ये भी एक सेफ्टी का कारण हो। लेकिन मैंने उस चीज़ को चेक नहीं किया, और बाद में जब आकर के देखा, मैंने दोबारा से रोल नंबर निकाल करके एनटीए का नोटिस देखा, कोई नया प्रकार का नोटिस नहीं था, कोई नए प्रकार की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जबकि हमारी सारी एंट्रीज़, हमारा जो सिस्टम अलॉटमेंट था वो भी नए रोल नंबर से, हमारी जो टाइपिंग हुई है वो भी नए रोल नंबर से, ठीक है, सेम उसी के जैसा नंबर यूपी 120, 122, 48 इस तरीके से नंबर नया अलॉट किया गया मुझे। जबकि पुराना जो नंबर था वो, उसका पता नहीं क्या हुआ, क्यों चेंज किए गए, क्या हुआ। एनटीए का भी ऐसा कोई नोटिस नहीं है, और ऐसा कुछ हमारे यहाँ पर 30 लोगों के साथ हुआ, ठीक है। हालांकि मैंने और लोगों से भी बात की उस समय, 14 तारीख को काफ़ी सारे फ़ोन्स भी आए, तो उन्होंने भी बताया कि और भी जगह, एक दो जगह ऐसा हुआ है जहाँ पर रोल नंबर्स चेंज हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अभी इन रोल नंबर्स के साथ क्यों ऐसे छेड़खानी की गई, क्यों नंबर्स चेंज किए गए, वो नंबर बदलने का कारण क्या था। हालांकि मैंने वहाँ पे एक दो से पूछा भी था, तो वो तो सिस्टम बता रहे थे कि कुछ मैनेजमेंट है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो हमारा रिजल्ट आउट होगा वो नए रोल नंबर से होगा कि पुराने रोल नंबर से होगा, और दोनों ही रोल नंबर सबमिट कर लिए गए वहीं पर। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो, जिन लोगों के नंबर सबमिट हुए हैं, तो प्लीज़ वो लोग मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दें। बात मेरी सभी को समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कुछ लोगों के एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने पर 14 तारीख को रोल नंबर्स चेंज कराए गए थे, और वो नंबर सभी का चेंज नहीं था, ठीक है। तो हर सेंटर पे 20-20, 30-30 लोग ही थे। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि हर सेंटर पे थे कि नहीं, बस इसी मामले में मुझे आप लोगों से थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए ताकि चीज़ें क्लैरिफाई हो सके। हालांकि मैंने एनटीए को मेल कर दिया है, अभी ऑन फोन बात नहीं हो पाई है कि इसका रीज़न क्या है, जबकि एनटीए की तरफ से कोई इस प्रकार का नोटिस नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा नोटिस नहीं है, दोनों ही चीज़ें मैंने चेक कर ली हैं। तो फिर ऐसा क्यों किया गया, और हमारा जो रिज़ल्ट आउट होगा वो मतलब पुराने रोल नंबर से ही होगा या नए रोल नंबर पे होगा, ऐसा भी कुछ इशू नहीं है। घर आने के बाद जब आप दोबारा से डाउनलोड कर रहे हैं, मैंने सोचा कभी बदल दिया हो, तो तब भी ऐसा कुछ नहीं था, रोल नंबर वैसे का वैसे ही था जैसे कि पुराना रोल नंबर था, वही रोल नंबर निकल करके दोबारा आ गया। तो फिर नए रोल नंबर इशू करने की ज़रूरत क्या थी, और उन्हीं रोल नंबर से सारा काम हुआ, ठीक है। तो ऐसी समस्याएं जिन लोगों के साथ आई है, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि एक बार मैं उन लोगों से भी चर्चा कर लूँ और पता कर लूँ कि मामला क्या है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर कोई लोग अगर वीडियो नहीं भी देखता है तो आप लोग अपने साथियों को शेयर करके बता सकते हैं कि ऐसी भी कुछ समस्या उनके साथ रही है क्या। बस वो एक बार मेरे से चर्चा कर लें, 100-50 लोग या 10-20 लोग जो भी हैं, एक बार चर्चा हो जाएगी तो शायद थोड़ा सा एक प्रकार की और वहम, या यूँ कह लीजिएगा कि डर सा थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। बाकी तो और कुछ इशू नहीं है। बाकी जैसी भी चीज़ें हुई मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ओपन हूँ, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। पास होते हैं तब भी हम लोग आपके सामने रहेंगे, फेल होते हैं तब भी आप लोगों के सामने रहेंगे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अभी जैसे भी सिस्टम चल रहा है। और हाँ, एक चीज़ और, कट ऑफ पे बात करने के लिए कुछ मैसेजेस थे, कॉल्स भी थी, तो मैं आपसे बता दूं कि अभी कट ऑफ पे कोई चर्चा नहीं। जब तक सभी लोगों के एग्ज़ाम हो नहीं जाते प्रॉपर, तब तक कट ऑफ पे हम चर्चा नहीं करेंगे, और आंसर की भी का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ना तो सवाल किसी को पता है और ना किसी को अभी प्रॉपर आंसर पता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हिडन ही रहेंगी, और 21 तारीख तक जब तक कंप्यूटर असिस्टेंट का पूरा नहीं हो जाता तब तक हम कट ऑफ पर चर्चा करने वाले नहीं हैं। अभी तो फिलहाल आप लोग इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। वैसे तो बहुत सारी कमियां की गई हैं एनटीए की तरफ से,
लेकर के शुरुआत से ही, जैसे अचानक से आपका पूरा पैटर्न बदलना, उसके बाद जो लैब्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सेट ना होना, अलॉट ना होना, ठीक है, कीबोर्ड सेट नहीं होना। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ रह गई थी, तो मुझे लगा कि इस बात पे भी आप लोगों से एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए। तो प्लीज़ जिन लोगों का नहीं है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस वो लोग कमेंट कर दीजिएगा जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।